हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद में आप सभी का बहुत स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं, प्रयास करेंगे कि एक सेक्शन को इसको देख लेंगे। अभी हम लोग आज जो पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास के क्रम को 1935 के एक्ट तक पढ़ चुके थे। 1935 का एक्ट हमारा खत्म हो चुका है। अभी हम लोग 1937 का जो इलेक्शन हुआ था, सिलेक्शन को समझने वाले हैं। 1937 का जो प्रांतीय इलेक्शन हुआ था उसमें क्या सिस्टम था, तो आप लोग सबसे पहले देखिए कि 1937 में क्या जब इलेक्शन हुआ तो सिचुएशन क्या थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि 11 प्रांतों में क्या थी, विधानसभा का गठन हुआ था। आपसे पेपर में पूछेगा कि 1937 के इलेक्शन में कितने प्रांतों में जो है विधानसभा के चुनाव हुए थे। 1937 में जो चुनाव हुआ तो कितने प्रांतों में जो है आपका विधानसभा का चुनाव हुआ, तो 11 प्रांतों में विधानसभा का चुनाव हुआ था 1937 में, ठीक है। और कितने जब उसमें गठन हुआ था विधानसभा का, तो विधानसभा के गठन के साथ साथ 6 राज्य ऐसे थे जिनमें विधान परिषद भी बनी थी। और वो कौन कौन से राज्य थे? सबसे पहली चीज़ तो तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी यानी बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। आप लोग इसको नॉर्मल जानते हैं, 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी भारत में। उसके बाद क्या पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत, बिहार और असम। ये 3 राज्य और थे जहाँ पे क्या थी, द्विसदनीय व्यवस्था थी, द्विसदन थे। द्विसदन का मतलब क्या होता है कि 2 सदन का मतलब होता है एक उच्च सदन एक निम्न सदन। ये उच्च सदन हो जाती है और ये निम्न सदन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे तो कितने प्रांतों में इलेक्शन हुआ? 11 प्रांतों में विधानसभा इलेक्शन हुआ। कुल कितनी सीटें थी भारत में? 1585 सीटें थी। कुल भारत में सीटें 1585 थी, ठीक है। जिसमें से 711 सीटें कांग्रेस ने जीती, ठीक है। बाकी और जो होता है निर्दलीय जीते और मुस्लिम लीग जीती, बहुत सारी जीते, लेकिन 711 सीटों पर अकेले कांग्रेस जीती, ठीक है। और क्या हुआ जब खत्म हुआ मद्रास, देखो इसमें क्या हुआ था कि मद्रास में, बिहार में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में तथा उत्तर प्रदेश में, ये 5 राज्य ऐसे थे जहाँ पे इन्हें बहुमत प्राप्त था। पेपर में पूछ चुका है कितनी बार कि जब क्या कहते हैं 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस को कितने राज्यों में बहुमत प्राप्त था। तो कांग्रेस को सबसे पहली चीज़ तो 5 राज्यों में बहुमत प्राप्त था। फिर तो आपसे पूछेगा कि किस किस राज्य में था, तो मद्रास में था, बिहार में था, उड़ीसा में था, एमपी में था और यूपी में था। मतलब ये 5 राज्य ऐसे थे जहाँ इनको बहुमत था, ठीक है। और एक पेपर पूछेगा आपको किस राज्य में इनका बहुमत नहीं था, तो याद रखिएगा यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन बंगाल में इनके पास बहुमत एकदम बिल्कुल नहीं था। बंगाल में किसकी सरकार बनी थी? लीग की सरकार बनी थी, ठीक है। और किन राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी थी? सबसे बड़ी पार्टी होना और क्या कहते हैं बहुमत होने में अंतर है, अभी हमको बताएंगे। सबसे बड़ी पार्टी ये बन के आई बम्बई में, असम में और क्या होते हैं पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत पाकिस्तान के इस क्षेत्र में, अगर आप लोग ये इंडिया देख रहे हैं तो ये जो पाकिस्तान का ये क्षेत्र पड़ता है पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में आता है। अब सबसे बड़ी पार्टी होने में और क्या कहते हैं बहुमत हासिल करने में क्या अंतर है? इट मीन्स अगर 100 सीटें हैं और 100 सीटों में से कोई भी पार्टी 51 सीटें ले लेती है, तो इसका मतलब क्या है, वो पार्टी क्या है, बहुमत में है। और दूसरी चीज़ होती है कि 100 सीटें हैं और 3 लोग हैं, एक पार्टी को 30 मिले, एक पार्टी को 20 मिले और एक पार्टी को 50 मिले, तो यहाँ आप सबसे बड़ी पार्टी हैं लेकिन अभी भी आप बहुमत में नहीं हैं। अगर ये चाह लें मिल के तो आपके बराबर हो जाएंगे। या ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कोई और है, आपकी 10 सीटें वो भी ले लिया, 10 सीटें वो भी ले लिया और आपको 40 सीटें मिल रही हैं, मतलब 4 लोग जीत गए। तो 40 सीटें अगर आपको मिल रही हैं तो आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपके पास 40 सीटें हैं, लेकिन आप सरकार नहीं बना सकते। ऐसी सिचुएशन में क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हो सकता है गठबंधन कर लें। तो ऐसी सिचुएशन में बड़ी पार्टियां तो हैं, आप बड़ी पार्टी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि 70 किसी को मिल रहा है, किसी को 71 मिल रहा है, किसी को 72 मिल रहा है। तो 72 सीटें आपके पास हैं, तो इसका मतलब आप बड़ी पार्टी हैं, लेकिन बहुमत में नहीं है। सरकार आप बना सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन अगर ये कहीं 2 लोग बाहर हुए मिल गए तो फिर ये सरकार तोड़ देंगे आपकी। जैसे आपके पास सरकार तो है लेकिन तीनों मिल गए तो सरकार आपकी गिरा देंगे। सेम जैसे बिहार में अभी सेम हुआ। बिहार में क्या हुआ, बिहार में जो है बीजेपी की सरकार अल्पमत में थी, लेकिन सरकार उन्होंने बना लिया था। बाद में क्या किया आपने, लल्लू भैया ने गिरा दिया उनकी सरकार को। तो अगर बहुमत नहीं है तो आप बड़ी पार्टी भले हैं, लेकिन बहुमत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बहुमत नहीं थे तो किन राज्यों में ये बड़ी पार्टी थी? इन 3 राज्यों में, बम्बई में, असम में और पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, जहाँ फ्रंटियर प्रांत इसे कहते हैं। इसी के एक फ्रंटियर गांधी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसी क्षेत्र के थे, ठीक है। ये सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर 28 माह का जब इनका शासन किया, 28 माह तक इन राज्यों में मुख्यमंत्री का पद बना रहा। 28 माह बाद 1939 के अक्टूबर महीने में क्या हुआ, जब सेकंड वर्ल्ड वार के जो है सेकंड वर्ल्ड वार का प्रारंभ हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। और क्या किया, वायसराय ने भारत को युद्धरत घोषित कर दिया। तो क्या हुआ कि इसी के कारण से इस जो ये कार्यकारिणी थी कांग्रेस की, जो ये मंत्री परिषद था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? क्योंकि इन्होंने ये नहीं, पहली चीज़ तो इन्होंने पूछा ही नहीं
कि भारत के किसी भी राज्य से किसी मंत्री से बिना पूछे भारत को युद्ध घोषित किया, सबसे पहली गलती ये कर दी। दूसरी चीज़ इनसे पूछा गया कि आप युद्ध की जो है नीति को घोषित करिए कि आप युद्ध करने का उद्देश्य क्या है, उससे भारत को क्या मिलेगा, उसको भी क्लियर नहीं किया कि भारत को आज़ाद करेंगे, क्या करेंगे, कुछ करेंगे, इससे क्या फ़ायदा है। तो इसलिए क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत ने इनका पूरा सहयोग किया था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में सोचा कि अगर हम सहयोग तो कर देंगे लेकिन पहले हमको आज़ादी देने का या कोई निश्चित डोमिनेंट स्टेटस देने का कुछ बात तो करिए। तो बातें साफ नहीं हुई, तो इन्होंने क्या किया, मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। अब आपसे पूछेगा, मैंने बोला कि लीग ने सरकार कहाँ बनाई थी, लीग ने लगभग 2 राज्य में सरकार बनाई थी। एक तो इन्होंने बंगाल में सरकार बना ली और दूसरी पंजाब में सरकार बनाई थी, लेकिन पंजाब में इन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी, ठीक है। और इस सब सिचुएशन हुआ था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि लीग एक बहुत बार पूछेगा कि बंगाल में किसकी सरकार थी, तो बंगाल में लीग ने सरकार बनाई थी, ठीक है। आगे चलिए, तो फिर 28 माह के बाद में, शासन के बाद में 1939 में 8 राज्यों से कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। देखिए, कांग्रेस के पास बहुमत तो 5 राज्यों में था, लेकिन 8 राज्यों से इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि 3 अन्य राज्यों में भी उन्होंने सरकार बना ली थी। जैसे बम्बई में बना ली थी सरकार, असम में सरकार बना ली थी, एक और राज्य में सरकार बना ली। तो 8 राज्यों में इनकी उस टाइम पे सरकार चल रही थी और 8 राज्यों में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। पेपर में कहीं कहीं 9 लिख के जाता है, 9 नहीं है, 8 है और बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, याद रखिएगा। कितने राज्यों से इस्तीफा दिया था कांग्रेस कार्यकारिणी ने, तो 8 राज्यों से इस्तीफा दिया था, ठीक है। और कब दिया था, 1939 के अक्टूबर में। और जब इन्होंने इस्तीफा दिया उसके 2 महीने बाद आपका नवंबर बीता और दिसंबर माह में क्या किया, मुक्ति दिवस मनाया किसने, लीग ने। लीग ने कांग्रेस के जो है इस्तीफा देने की खुशी में मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है। इसको पूछ लेता है कि मुक्ति दिवस किसने मनाया, तो सबसे पहले तो इसका याद रखिएगा कि लीग ने मनाया, मुस्लिम लीग ने मनाया। दूसरी चीज याद रखिएगा किस डेट को मनाया, तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया, ठीक है। क्यों मनाया, क्योंकि कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस्तीफा दिया था, इसलिए मनाया। तो सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी लगभग। इसमें से जितना क्वेश्चन बन सकता था मैंने जितने तरीके से बता दिया है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें ये बन सकता था कि किस महीने में इलेक्शन हुआ था, तो फरवरी 1937 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है। और ये इलेक्शन चलता रहा, 28 माह की सरकार चली और 28 माह के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बाकायदा सरकार थी। बाकी देखते रहिए अगले के वीडियो के लिए, और हो सके तो प्लीज़ लाइक करिए, और कोई अगर वैल्यूएबल सुझाव हो आपका तो ज़रूर दीजिए। बाकी देखते रहिए, कमेंट करिए, हो सके तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आप सभी का।